नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं आपके लिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने रिवैल्यूएशन तक की जर्नल एंट्री को देखा था। आज हम उसके आगे की जर्नल एंट्रीज जो बनेगी इस चैप्टर में उसको देखेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री देखिए, रिवैल्यूएशन मैंने बताया था कि जब नया साझेदार आता है तो वह क्या करता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, गुडविल के बदले में रकम लाता है और क्या कहते हैं, फिर जो है रिवैल्यूएशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पुनर्मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, रिवैल्यूएशन के बाद क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो कहता है कि रिवैल्यूएशन के बाद जो रिजर्व फंड होता है बिजनेस का, जो पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व फंड होगा या जनरल रिजर्व होगा या पीएल अप्रोप्रिएशन या अवितरित लाभ जिसको आप कहते हैं, उसको बांटा जाएगा पार्टनर्स में। बांटने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी जनरल रिजर्व फंड या पीएल अप्रोप्रिएशन में पैसा होगा उसे क्या करेंगे, अमाउंट होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऊपर हेडिंग है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व और उसके बाद जनरल रिजर्व की अमाउंट को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में दे देता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लायबिलिटी भी दे देती है कि इसके संबंध में इतनी लायबिलिटी है। अगर कोई लायबिलिटी नहीं दी है तो जिस तरह जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने किया कि जनरल रिजर्व को बांटा, उसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी है, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारा जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है। अब इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए ये सब रिवैल्यूएशन के बाद की एंट्रीज है और ये कंडीशनल है, सवाल में दिया होगा तो बनेगी। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो जैसे जनरल रिजर्व को बांटते हैं वैसे बांट देंगे। लेकिन ये बनाया क्यों जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कहीं इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कोई डिफरेंस आ गया। मान लीजिए आपने लगाया था 3 लाख रुपए, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपए, 50,000 का नुकसान हो गया। अभी तत्काल में मान लीजिए कि तत्काल में आप 50,000 रुपये के लॉस में चल रहे हैं, तो क्या होगा, उस लॉस को आप कहाँ से मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस ही नहीं है, 3 लाख का 3 लाख मार्केट प्राइस है और 3 लाख की कॉस्ट प्राइस थी, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा जो ये पैसा है वो बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, तब इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना, ध्यान देंगे भाई। फिर से समझ लीजिए, जनरल रिजर्व लिखा है, अगर जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या फिर क्या कहते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन का कोई बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसको पार्टनर्स में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर दिया हुआ है तो देखेंगे कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन के संबंध में कोई लायबिलिटी है कि नहीं है,
अगर लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे और बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांट देंगे। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी नहीं दी है तो क्या करेंगे। नहीं दी है तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट देंगे, लायबिलिटी लिखने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोग उच्चावचन कोष। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं कम हुई है, उसकी मार्केट प्राइस कम हो गई है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो जितना कम हुआ है उसको पहले इससे रिजर्व से मेंटेन कर लेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है इसके बाद का टॉपिक आएगा कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन। देखिए, कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन फॉर रिटर्न ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल एसेट्स कह लीजिए, फिक्टिशियस एसेट्स कह लीजिए, क्या होता है ये, बनावटी संपत्तियां इसमें कहते हैं हिंदी में। जो बनावटी संपत्तियां अगर व्यवसाय में हैं तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। एक तरह से ये क्या होती हैं, बिजनेस में लॉसेस के रूप में होती हैं, क्योंकि इनसे फ्यूचर में कोई पैसा मिलेगा नहीं। इन्हें केवल एसेट्स के रूप में दिखलाया जाता है, लेकिन इनसे कोई बाजार में पैसा रिकवर नहीं हो सकता है। तो ऐसी एसेट्स को बैलेंस शीट से हटा देना चाहिए और इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एसेट्स अकाउंट, फिक्सिशियस एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पूंजी का नए लाभ हानि अनुपात में समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये कहा गया होता है कि जो पुराने साझेदारों की कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कभी कभी क्वेश्चन में कहता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कहता है कि जो भी कैपिटल होगी, ठीक है, जो भी कैपिटल, नई कैपिटल होगी वो नए रेशियो में होगी, और अगर उसमें कुछ पुराने पार्टनर्स का पैसा कम पड़ेगा तो वो लाएंगे, अगर अधिक होगा तो वो उस रेशियो से अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जर्नल एंट्री देख लें इसकी। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जो है, ठीक है, पैसा कम पड़ गया, उसका वो पैसा ला रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट के समय अगर पैसा कम पड़ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स का पैसा ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा निकाल के ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ना। तो ये एंट्रीज देखिए, समायोजन की भी एंट्री हो गई, आपने देखा समायोजन की भी एंट्री हो गई, फिक्सिशियस एसेट्स की भी एंट्री आपने पढ़ ली। क्लियर है। नए साझेदार के प्रवेश पे आपने सामान्य संचय का कैसे बंटवारा करें, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कैसे ट्रीट करें, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करें, ये सब आपको बता दिया गया है। इसके बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है बिजनेस में, इसलिए सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये क्रेडिट साइड से शुरू होगा। किस साइड से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से शुरू होगा। इसमें सबसे पहले आप बाई पार्टनर्स बैलेंस बीडी लिखेंगे, यानी पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है उसको लिखेंगे। ठीक है, केवल पुराने पार्टनर्स में। हमने यहाँ ये माना है ए और बी पुराने और सी क्या है, नया पार्टनर है, इसीलिए इसको ब्रैकेट का साइन दिया है मैंने। क्लियर। तो बाई बैलेंस बीडी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पहले लिख दीजिए जो बैलेंस शीट में पहले से दी गई है। नया पार्टनर जो कैश लाया है बाई कैश लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया उसको जो बांटा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो यहाँ लिख देंगे। अगर उस प्रीमियम को विड्रॉ भी किया गया है पार्टनर्स के द्वारा तो यहाँ पर देखिए
टू कैश अकाउंट विड्रॉ जो किया गया है। फिर अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इधर बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में केवल। और अगर मान लीजिए कोई रिजर्व फंड है या ऑब्लिक वर्कमैन कंपनसेशन बांटा गया है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बांटा गया है, वो सब इधर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि जो इस साइड में आप देख रहे हैं कि एक तो विड्रॉल है गुडविल का, जो प्रीमियम की रकम लाया था उसका विड्रॉल है। एक फिक्सिशियस एसेट्स डेबिट साइड में लिखा हुआ है, जो कृत्रिम संपत्ति का अपलेखन होगा, रिटर्न ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स जर्नल एंट्री में बताया था, उसको इधर लिखेंगे। अगर कहीं ओल्ड गुडविल भी दी गई है बुक में अगर पहले से ही गुडविल शो की गई है, उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, उसको भी इधर लिखेंगे। फिर बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकलता है आप देखिए, ए का है, ए की क्रेडिट साइड को पहले रफ में ऐड कर लेंगे, जितनी भी अमाउंट है सम फाइंड कर लेंगे। फिर डेबिट का सम फाइंड आउट कर लेंगे। क्रेडिट वाले सम में से डेबिट वाले सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। इसी तरह बी का क्रेडिट वाला सम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर बी का डेबिट वाले के कॉलम का जो भी टोटल होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, वही बैलेंस सीडी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको? अब इसके बाद देखिए, ये जो बैलेंसेस हैं यही क्लोजिंग कैपिटल होगी और यहीं पे क्वेश्चन आपका जो है लगभग समाप्त हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मतलब सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ये कहा है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए रेशियो में होगी या न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे होगी, तो इसके नीचे वाला पोर्शन भी फिर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? कहता है कि देखिए, जो बैलेंस सीडी दी गई है उसको यहाँ पे लाएंगे, बैलेंस बीडी हो जाएगा। जो नई कैपिटल होगी उसको बैलेंस सीडी को, देखिए ये आपने बैलेंस सीडी लेकर आया, यहाँ बैलेंस बीडी हो गया। इस बैलेंस सीडी में क्या लिखेंगे? नई कैपिटल जो नए रेशियो में होगी। अब बीडी और सीडी का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इधर कम पड़ेगा तो इधर टू कैश लिखेंगे और अगर इधर कम पड़ेगा जिस पार्टनर में, उधर क्या लिखेंगे? बाई कैश लिखेंगे। क्लियर है ना? लेकिन ये पोर्शन आपका नीचे वाला तभी बनेगा जब ये क्वेश्चन में कहा गया हो कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात जब आप करेंगे तो इसमें दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, फिर कैश लिखेंगे। जो नया पार्टनर लेके आया है वो उसके कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। क्लियर है ना? फिर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा, फिर जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल की रकम विड्रॉ की गई है उसको लिखेंगे। फिक्सिशियस एसेट्स अगर रिटर्न ऑफ की गई है उसको लिखेंगे। ओल्ड गुडविल है तो उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। और फिर इन दोनों का, मैंने कहा ना कि ए का क्रेडिट का कॉलम का टोटल निकाल लेंगे, फिर डेबिट कॉलम का टोटल निकाल लेंगे। क्रेडिट वाले कॉलम में से डेबिट वाले कॉलम के टोटल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वही बैलेंस सीडी है। यहाँ पे भी उसी तरह होगा, ये भी होगा। यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ये कहा गया है कि आप जो है क्या करें, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी को एडजस्ट करें, या फिर ये कहा जाता है कि नए लाभ हानि अनुपात में पूंजी को एडजस्ट करें, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन वी विल प्रिपेयर दिस पोर्शन। हमको ये पोर्शन भी तब तैयार करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो बैलेंस सीडी है उसको आपने फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब ये नई कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी, आप निकालेंगे कैलकुलेट करके नई कैपिटल कितनी होगी नए रेशियो में, वो यहाँ लिखेंगे। अगर बीडी और सीडी में कोई डिफरेंस आ रहा है
इधर कम पड़ेगा तो इधर 2 कैश लिखेंगे। देखिए इधर 2 कैश लिखेंगे, जिस पार्टनर के कॉलम में इधर कम पड़ेगा इधर 2 कैश लिखेंगे, और BD और CD लिखने के बाद भी कम पड़ रहा है तो इधर कैश लिखेंगे। अगर मान लीजिए इस साइड में कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में कम पड़ा, तो इधर बाई कैश लिखेंगे। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।